प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर रखें बात। बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जताया। और G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से रायपुर में। शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल हमारे किसानों ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि देश को खाद्यान्न निर्यात करने में भी सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एग्री बिजनेस स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाने के प्रबंध किए हैं। हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ये वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर काम किया जा सके। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू हो गया है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। आज अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक से हुई। इस मौके पर श्री खड़गे ने कहा कि 1885 से अब तक कांग्रेस के 138 साल के इतिहास में 84 अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन ये अधिवेशन इस लिहाज से खास है कि आज से करीब 100 साल पहले 1924 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामने ये मौका है कि नवा रायपुर में आयोजित इस अधिवेशन को भी हम इतिहास में इस तरह दर्ज करा दें कि आने वाले समय में यह हमें रास्ता दिखाता रहे। श्री खड़गे ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई और इस ऊर्जा को आगे भी बढ़ाए रखना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे खुलकर और व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर वह बात रखें जो जनता के मुद्दों से सीधे जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि यह महाधिवेशन ऐसे दौर में हो रहा है जब इस देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। आज बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव, 50वें महाधिवेशन का एजेंडा, कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन और महाधिवेशन के लिए तय विषयों पर चर्चा शामिल है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पवन बंसल समेत कई दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं।
बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग में खमरिया गांव के पास बीती देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक खिलोरा गांव में रहने वाले एक ही परिवार के लोग वैवाहिक समारोह में शामिल होने के बाद एक पिकअप वाहन पर सवार होकर अर्जुनी गांव लौट रहे थे। इसी दौरान डीपीएस स्कूल के पास पिकअप वाहन को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। भाटापारा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ बघेल ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। ग्रामीण है वो चौथिया कार्यक्रम के लिए अर्जुनी गए हुए थे, थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत। तो वो लोग करीब पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे और रात को 11 बजे खमरिया गांव के पास DWPS स्कूल के पास एक ट्रक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 से 8 जो घायल थे उनको तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया। इसमें थाना भाटापारा ग्रामीण, थाना भाटापारा शहर और थाना सिमगा का बल ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मृतकों को मर्चुरी में शिफ्ट किया और घायल लोगों को तत्काल अस्पताल में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं दूसरी ओर पाटन क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में भी 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बिजली के पोल को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। इसकी चपेट में आने से घर में सोए 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इधर G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से राजधानी रायपुर में शुरू हो रहा है। इसके तहत रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में युवा मामलों और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। कल से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाले यूथ 20 कार्यक्रम में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। IIM के निदेशक डॉक्टर राम कुमार ककानी ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। G20 के तहत Y20 जो सरकार कर रही है उसके हम सोल नॉलेज पार्टनर हैं और हम जो है अपने संस्था में और दूसरे संस्थाओं में जो Y20 इवेंट्स हो रहे हैं उसका एक तरीके से हम सूत्रधारक हैं। और मुझे ये भी बताने से बहुत गर्व हो रहा है कि अब जो इसके तहत जो है यहाँ पे पहला इवेंट हो रहा है जो कि 25 फरवरी को हो रहा है कल, जिसका नाम है पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, मतलब कि शांति योजना और सुलह। श्री ककानी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 20 देशों से जो है डेलीगेट्स आ रहे हैं ये जो कल जो इवेंट हो रहा है इसमें, और ये देश जो है और स्पीकर्स भी आ रहे हैं। स्पीकर्स भी आ रहे हैं कौन से देश से, जैसे फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, तो सारे देशों से आ रहे हैं लोग। रायपुर के भारतीय प्रबंध संस्था में कल से G20 के तहत Y20 का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है शांति और सुलह। इस पर कल विविध सत्र में चर्चा होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और केंद्रीय युवा कल्याण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर इसमें युवाओं से बातचीत करेंगे। DD न्यूज़ के लिए मनोज सोनोने, रायपुर। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में मोर आवास मोर अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सक्ती जिले के मालखरौदा ब्लॉक के पोता गांव स्थित जगमहन गांव में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पदयात्रा निकालकर स्थानीय विधायक के निवास स्थान का घेराव भी किया। इस दौरान जब पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तब हल्की झूमाझटकी भी हुई।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने योजना के तहत 16 लाख गरीब परिवारों को लाभ से वंचित किया है। भूपेश सरकार ये आंदोलन पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। 16 लाख गरीबों के छत को छीनने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इसलिए हम लोग सड़क पर उतरकर यह आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा नेत्री संयोगिता सिंह जूदेव ने बताया कि राज्य स्तरीय इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, जिसके लिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार का एक कार्यक्रम पूरे हर विधानसभा में चला रहे हैं। और उसके तहत हम लोग गांव-गांव में जाकर गरीब जनता जो पीएम आवास से वंचित है उनसे एक फॉर्म लेकर उनसे भरवा भी रहे हैं। और उस फॉर्म को हम लोग जिला में कलेक्टर को और मुख्यमंत्री जी को सौंपने का काम कर रहे हैं, ताकि बताएं कि इतने गरीब परिवारों का आवास आपने छीन के रखा है, जो उनका हक है, उनका अधिकार है, आप उनको दे नहीं रहे हैं। इस आंदोलन में भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय थल सेना की ओर से आयोजित सोल्जर तकनीकी नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेट की लिखित परीक्षा परसों 26 फरवरी को ली जाएगी। यह परीक्षा नवा रायपुर के परसदा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में आयोजित होगी। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक अपने साथ थल सेना द्वारा जारी प्रवेश पत्र, बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल के साथ आधार जैसे पहचान पत्र लेकर पहुंचे। इस परीक्षा के लिए आवेदकों के लिए परीक्षा स्थल पर 26 तारीख को सुबह 4 बजे तक पहुंचना जरूरी है। अब कुछ खबरें जिलों से। नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने सौजन्य भेंट की। दोनों ही राज्यपालों ने परस्पर एक दूसरे को राज्यपाल के रूप में नए राज्य का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को शॉल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित मुड़पार गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री लगाने के मामले को लेकर जन सुनवाई हुई। इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध दर्ज कराया और कुछ किसानों ने अपनी सहमति दिखाई। किसानों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दयालदास बघेल ने कहा कि इस जगह पर कारखाना लगाने से स्थानीय किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भिलाई में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ द्वारा राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान करने के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफे कोरबा में खोला गया है। महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर संजीव झा ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मौजूदगी में कोरबा शहर के निहारिका स्थित स्मृति उद्यान के सामने इस कैफे का शुभारंभ किया। कैफे में कोदो, कुटकी, रागी समेत अन्य लघु धान्य फसलों से निर्मित व्यंजन जैसे इडली, डोसा और पोहा मिलेगा। इसका संचालन महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के कोटवारों ने नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, राजस्व विभाग का सरकारी कर्मचारी घोषित करने और मालगुजारी माफी जमीन का मालिकाना हक देने की मांग को लेकर कल राजनांदगांव के महावीर चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कोटवारों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उन्हें दिए जा रहे नाम मात्र के मानदेय से परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमृतकाल बजट का उद्देश्य कृषि और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाना है। नवा रायपुर में आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के साथ शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर रखें बात। बलौदाबाजार भाटापारा मार्ग पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुख जताया। और G20 बैठकों के तहत यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कल से रायपुर में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।